Hi Cancer, how are you? Welcome to Tarot and this is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 18 April to 24 April. Your career, your health and your love life relationship. ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा चेक कर लेते हैं स्टार रीडिंग में, टैरो प्रेडिक्शंस में। और अगर कि आपको वीडियो पसंद आती है लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। You have Two of Pentacles, then you have Two of Wands, Two of Cups, यहाँ पे Page of Wands है, and you have King of Swords, Seven of Pentacles, and you have King of Cups। कोई पर्सन आपको पसंद करता है, स्कॉर्पियो कैंसर पाइसेस की एनर्जीज हैं आपकी, आपसे इसमें थोड़ी बड़ा है एंड फीमेल हो सकती हैं, मेल भी हो सकते हैं, लेकिन वो एज में आपसे काफ़ी बड़े हैं, आपको पसंद करते हैं और आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। लेकिन उनकी एनर्जीज़ फ़िलहाल ये हैं कि वो आपको अपनी फीलिंग्स नहीं शो करवाएंगे, अपनी थिंकिंग वो नहीं बताने वाले, जो भी वो आपके बारे में फ़ील कर रहे हैं या फिर आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। उनके किसी न किसी एक्शन के ज़रिए या फिर उनकी हो सकता है उनकी कोई थिंकिंग या कोई डिसीजन या कोई स्टेप किसी तरफ से आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। और वो पर्सन स्कॉर्पियो कैंसर पाइसेस के एनर्जीज में से है। जो लोग सिंगल हैं, किसी रिलेशनशिप में नहीं है, न्यू लव की ऑफ़र आपके पास आने वाली है, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है विद स्कॉर्पियो कैंसर पाइसेस। टू पीपल ऑन दी सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। अगर आप किसी को पसंद करते हो एंड उसको प्रपोजल देना चाहते हो, लव की ऑफ़र देना चाहते हो, तो ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा बेस्ट है। 18 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल आप उसको लव के ऑफ़र दे सकते हो, प्रपोजल आप उसको दे सकते हो, रिलेशनशिप का करके आप उसको पसंद करते हो और आपके दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन आप शर्मा रहे थे और नहीं बताना चाहते थे कि शायद उसका जो आंसर है वो ना में नहीं हो। तो आप जिसको भी पसंद करते हो उसकी भी एनर्जीज आपके लिए सेम होने वाली हैं, अगर कि उनका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है, कैंसर है या फिर पाइसेस है। जो लोग रिलेशनशिप के अंदर हैं, पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर आपका रिलेशनशिप चलने वाला है और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो क्लियर होने वाली हैं और जो भी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कॉन्फ्लिक्ट्स थी या फिर नाराज़गियाँ थी वो दूर हो जाएंगी और पहले की निस्बत आपका रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। टू ऑफ यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी है। अगर करियर की बात करी जाए तो आप जो भी काम कर रहे हो उसके अलावा आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, न्यू आपके पास ऑफ़र आ सकती है, न्यू पार्टनरशिप की ऑफ़र आ सकती है, नए दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन आप यहाँ तो दो लोगों में कंफ्यूज हो, दो चीज़ों में या फिर दो सिचुएशंस में। आपका जो इस हफ्ते के स्टार्ट में मनी बैलेंस है वो नहीं हो पाएगा। आप काफ़ी यानी कि एक जगह पे स्टक नज़र आ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या डिसीजन नहीं लेना चाहिए और इसी वजह से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जो ऑफ़र आपके पास है आप उसके बारे में भी सोच रहे हो और जो आप कंटिन्यू काम करते हो आप उसके बारे में भी लगातार सोच रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। जो आप कंटिन्यू कर रहे हो उसी को करें या फिर आपके पास जो न्यू ऑफ़र है, न्यू अपॉर्चुनिटी है उसको यूज़ किया जाए। तो अगर ये कन्फ्यूजन इसी तरह से रहेगी तो आपकी सेहत के कुछ ना कुछ मसले मसाइल बन सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या फ़ैसला लेना है तो अभी फ़िलहाल रुक जाइए, अपने साथ जितना हो सके टाइम को स्पेंड करने की कोशिश कीजिए, अपने रियल इंटेंशंस आपने जाने हैं, फिर आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या स्टेप बेहतर है, कौन सा डिसीजन आपके लिए लेना अच्छा रहेगा। इस हफ्ते के आखिर के जो डेज़ हैं उसमें अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहो, न्यू पार्टनरशिप करना चाहो, न्यू आप रिस्क लेना चाहो, आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। आपके जो है वो हालात ख़राब हो सकते हैं, मनी लॉस हो सकता है और आपके पैसे जहाँ भी आप लगाओगे वो बर्बाद हो सकते हैं। तो फिलहाल न्यू रिस्क, न्यू डिसीजंस, न्यू स्टेप्स नहीं लेने। सजेशंस तो यही हैं कि इस पूरे हफ्ते में आप ऐसा नहीं कीजिए, लेकिन फिर भी अगर आपको इस हफ्ते के स्टार्ट के डेज़ में समझ आता है न्यू डिसीजंस लेना तो ले लीजिए, लेकिन इस हफ्ते के लास्ट के जो डेज़ हैं वहाँ पे आपने न्यू स्टेप्स, न्यू रिस्क नहीं लेने। बाकी किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, आपका बिहेवियर थोड़ा सा अजीब रहेगा, आप एटीट्यूडिक लगोगे, आप सेल्फिश लगोगे, कुछ लोगों को आपके अंदर एक रूडनेस है ऐसा बोलने वाले हैं बहुत सारे लोग और वो होंगे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के आपके फैमिली मेम्बर्स में से भी कोई हो सकते हैं, जानने वाले दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई है
जिसको आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर पसंद नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आप गलत बात कर रहे हो, आपको रियलिटीज़ का नहीं पता। विदाउट रियलिटीज़ को जाने, विदाउट कोई भी सच को जाने, आप अगर किसी के बारे में स्टेटमेंट पास कर रहे हो, कोई भी जजमेंट पास कर रहे हो, कोई भी बात बोल रहे हो, तो वो उसको बुरी लग सकती है। बाकी किसी पर्सन की तरफ से आपको कोई कॉल या मैसेज आने वाला है, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है या फिर आप इसको जानते हो, ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है। सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज या कॉल ऐसा आए या फिर जैसे भी इनका पैगाम आपको मौसूल होगा, आप काफ़ी खुश भी नज़र आओगे। और ये हफ़्ता जो है वो आपके लिए इस तरह के कुछ मिली जुली सी एनर्जीज लेकर के आने वाला है। बाकी लव लाइफ को देखा जाए तो ये टाइमिंग बेस्ट। अगर करियर को देखा जाए तो फ़िलहाल थोड़ा सा आपको संभल करके स्टेप्स लेने चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। आपको स्ट्रेस हो सकता है क्योंकि ये जो कन्फ्यूज़न है वो दो लोगों में है या दो चीज़ों में या दो सिचुएशंस में है। अब जिसको बचाओगे तो दूसरा जो भी है वो आपसे हमेशा के लिए दूर जा सकता है। तो ये आपने माइंड में रख करके फिर अपने लिए कोई भी स्टेप लेना है, कोई भी डिसीजन लेना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल में न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में है या आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा वीडियो को। एंड चैनल को लाजमी शेयर कर दीजिएगा ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे आप फेसबुक पे करें, ट्विटर पे करें, इंस्टाग्राम पे करें, कहीं भी आपने लाजमी शेयर कर देना और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।